हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज हम जानेंगे जीरोधम में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक साथ कैसे लगाते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना मतलब आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे लॉस को कम करता है, हमें ज़्यादा लॉस होने से बचाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। चलिए जान लेते हैं स्टॉप लॉस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे लॉस को कम करता है, हमें ज़्यादा लॉस होने से बचाता है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस स्टॉक में लॉस कितना ले सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए कोल इंडिया का स्टॉक आपने 225 रुपये में बाय किया और आपको लॉस लिमिट करना है और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही स्टॉक आपका नीचे चला जाए, मान लीजिए 220 चला जाए, तो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो आप एसएल ऑर्डर में जाकर 220 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका स्टॉक ऊपर चला जाता है और आप चाहते हैं कि ऊपर जैसे ही जाए आप बुक कर लें, तो आप टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए 225 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चला जाता है और आप चाहते हैं 230 रुपये जैसे ही जाए आप अपना टारगेट बुक कर लें, तो आप 230 रुपये का टारगेट ऑर्डर पहले से डाल के रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका टारगेट ऑर्डर। तो चलिए अब ऑर्डर लगाकर अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कोल इंडिया का स्टॉक अभी 224 रुपये 85 पैसे 90 पैसे के समथिंग चल रहा है और मैं अब इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने कोल इंडिया पर क्लिक किया, बाय पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं ऑर्डर रेगुलर होना चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी आपको लेना है आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए 3 क्वांटिटी बाय करनी है तो मैंने 3 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दिया है। प्राइस पर ये नीचे टाइप आपको दिख रहा है मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो अभी बाय हो जाएगा और अगर आप प्राइस के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस स्टॉक को अभी लेना है तो मैं मार्केट क्लिक करके स्वाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3 क्वांटिटी बाय हो गई है। तो आप ऑर्डर पे जाके देख सकते हैं कोल इंडिया का स्टॉक जो है वो 225 रुपये में हमारी 3 क्वांटिटी बाय हो चुकी हैं। अब सबसे पहले वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं, फिर कोल इंडिया पे क्लिक करते हैं और एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर 224 रुपये प्राइस आए तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँ, मतलब अगर 224 रुपये इसकी प्राइस आई तो मैं 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगता है। सबसे पहले हमने पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल इंडिया लिखा हुआ है, ऊपर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो हमने कोल इंडिया पे यहाँ पे क्लिक किया, फिर एग्जिट पे क्लिक किया। अब मान लीजिए 3 क्वांटिटी मेरी जो बाय की थी मैंने, वो मैं पूरी की पूरी क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्वांटिटी 3 ही रहने दूंगा। यहाँ पर टाइप, ऑर्डर टाइप में आप देख सकते हैं मार्केट, लिमिट, एसएल और एसएलएम। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको एसएल या फिर एसएलएम ऑर्डर दोनों में से कोई एक ऑर्डर चुनना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसएलएम ऑर्डर चुना, तो एसएलएम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि 224 रुपये मैं यहाँ डालूंगा, तो जैसे ही 224 रुपये प्राइस आएगी तो मेरा ऑर्डर कट जाएगा। तो ये है एसएलएम ऑर्डर। अब हम लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने 2 प्राइस दिखेंगे। पहला है प्राइस सेक्शन में 225 रुपये 20 पैसे लिखा हुआ है और दूसरा है ट्रिगर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्टॉप लॉस 224 रुपये का था, तो ट्रिगर प्राइस में अगर मैं 224 रुपये डालूंगा तो आपको प्राइस सेक्शन पे 224 रुपये से कम प्राइस डालनी पड़ेगी। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 223 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। इसको स्वाइप करेंगे तो ये लग गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप ऑर्डर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर लग गया है। अब मान लीजिए मुझे टारगेट ऑर्डर भी साथ में लगाना है, तो वापस मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँगा, कोल इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, एग्जिट पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर लिमिट पे। तो आप देख सकते हैं लिमिट पे यहाँ पर ऊपर प्राइस लिखी आ गई 225 रुपये 30 पैसे। तो अपना जो टारगेट था तो 228 रुपये का था, तो मैं यहाँ पर 228 रुपये डाल देता हूँ। 228 रुपये जैसे ही मैंने यहाँ पर प्राइस डाली उसके बाद स्वाइप टू सेल कर दूंगा तो आप देखेंगे टारगेट ऑर्डर भी हमारा लग गया है। फिर से ऑर्डर बुक पे चलते हैं, देख सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों हमारे यहाँ पर लग गए हैं। तो जैसे ही आपका मान लीजिए टारगेट ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है
तो स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, जो कि आपको मैनुअली काटना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको टारगेट ऑर्डर मैनुअली काटना पड़ेगा। तो गाइस आप पोर्टफोलियो पे जाके देख सकते हैं कि 3 रुपये का लॉस हुआ है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सबसे पहले ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ऑर्डर बुक पे आप देखेंगे 224 रुपये का जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था वो हिट हो गया है, इसीलिए मैंने टारगेट ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये सीखा है। स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट तेज़ी से नीचे गिर गया तो आपकी ट्रिगर प्राइस एक्टिव तो हो जाएगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग ही रह जाएगा, जिससे आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट आपका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो उस समय आप स्टॉप लॉस मार्केट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टॉप लॉस मार्केट पे प्राइस चल रही हो उस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए और आप मार्केट से निकल जाओ, ताकि आपका जो लॉस है वो ज़्यादा ना हो पाए। तो ये थी वीडियो स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।